सर्दी हो, बसंत हो या गर्मी, बीते कुछ सालों के ट्रेंड में 2024 में भी मौसम अजब गजब रंग दिखा रहा है। दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है या फिर हाल फिलहाल की बात करें तो राहत भी मिल रही है। बुधवार की बात करें तो कल अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। खासकर झारखंड और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हीट वेव चलने वाली है और इस समर सीजन में गर्मी बढ़ने की सबसे अधिक आशंका देश के 85% हिस्से में जताई जा रही है। दक्षिणी तमिलनाडु से पूर्वी विदर्भ तक, आंतरिक कर्नाटक होते हुए विदर्भ तक ट्रफ हवा का विच्छेदन बना हुआ है। 5 अप्रैल से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इस बार राजधानी दिल्ली में 5 अप्रैल को मामूली बूंदाबांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस आज रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार चढ़ रहा है। हालांकि बीते 2 दिन से गर्मी में कुछ राहत मिली है। मौसम की गतिविधियों की वजह से 10 अप्रैल तक राहत बनी रहेगी। हालांकि इस बीच भी राजधानी दिल्ली के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का इजाफा संभव है। 11 अप्रैल से गर्मी एक बार फिर अपने तेवर दिखाएगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक गुरुवार से अगले 3 दिन तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अगले 4 से 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आज केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी संभव है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। देखिए, हमारा मौसम विभाग का जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक भारत के बहुत बड़ा क्षेत्र में हीट वेव का असर होने वाले हैं। खास करके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के बहुत बड़ा भाग में, और फिर ये हीट वेव आगे जाकर के कई और इलाका में फैलने वाले हैं। तो इसलिए हीट वेव के समय में वैसे नॉर्मल समय में भी तैयारी रखना चाहिए, लेकिन अभी इलेक्शन है तो और भी हजारों लाखों लोग इलेक्शन का गतिविधि होगा, मीटिंग रैलियां होगी, फिर लोगों का आना जाना, फिर सिक्योरिटी ड्यूटी वाले मूवमेंट करेंगे, ऑफिशियल्स का मूवमेंट होगा, तो बहुत भारी मात्रा में आना जाना और गतिविधि होगा। तो ऐसा में कम से कम लोगों को नुकसान हो, इसका व्यवस्था के लिए तैयारी की हुए हैं। जैसे हमने प्रेडिक्शन दिया उसके हिसाब से तैयारी भी किया हुआ है। तो जो हीट वेव को रोकने के लिए और उसको संभालने के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारों के साथ में मिल करके मेरे अध्यक्षता में यहाँ 2 दिनों का बैठक हुई। उसमें भी पूरा तैयारी कैसे कैसे किया है उसका भी एक पेशकश की गई है, और आगे और क्या करना चाहिए इसका भी एडवाइजरी जारी किया गया है। तो अभी एनडीएमए का वेबसाइट में भी, गृह मंत्रालय का वहां से भी वो वेबसाइट में सबको कहा गया, बताया गया कि क्या क्या करना चाहिए और सावधानी क्या क्या बरतना चाहिए, उसका भी डिटेल बताया गया है।